Hello and good morning to all. This is the fourth class of Fundamental of Accounting, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। किसी पार्टनर को किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी देना, कि गारंटी इस चीज़ की कि पार्टनर हमारे बिजनेस में रिटेन रखे इन्वेस्टमेंट, हम पार्टनर को एक श्योरिटी देना चाहते हैं कि उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसलिए इसका नाम बोला गया गारंटी। मिनिमम का मतलब ये बोलना चाहते हैं कि उसे एक मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का मिलेगा, अगर उससे कम हुआ तो उसे हम कंपनसेट कर देंगे, पर अगर उसका शेयर ज़्यादा बना तो उससे हम वापस नहीं लेंगे। इसलिए शब्द लिखा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी गिवन बाय फर्म, उस पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी, उस मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी पार्टनर को फर्म भी दे सकती है और कोई इंडिविजुअल पार्टनर भी दे सकता है। और यहाँ फर्म का मतलब बाकी बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर से है। फर्म और पार्टनर मतलब बोलना चाहते हैं कि अगर मान लें ABC नाम के पार्टनर है जिनकी रेशो 3:2:1 है। ABC नाम के पार्टनर जिनकी रेशो 3:2:1 है। और अगर हमने C को गारंटी दी कि भाई C तेरा प्रॉफिट किसी भी सूरत में 10,000 से नीचे नहीं होगा, बस इतना सा लिखा है। C को गारंटी किसने दी? तो जब कुछ नहीं लिखा होता कि गारंटी फर्म ने दी या गारंटी किसी पार्टनर ने दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है। अगर कोई पार्टनर गारंटी देगा फिर तो रेशो की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर गारंटी फर्म दे रही है, फर्म का मतलब C को गारंटी मिली और गारंटी किसने दी? A और B ने, इसका मतलब हुआ फर्म। C को गारंटी मिली और C को गारंटी किसने दी? A और B ने दी। और वो भी कौन सी रेशो में दी? C को गारंटी A और B ने अपनी 3:2 के अंदर दी, तो इसे कहेंगे कौन सी रेशो में दी? एग्जिस्टिंग रेशो, बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्टिंग रेशो। और नहीं तो अलग से रेशो भी इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई की जा सकती है। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, किसी पर्टिकुलर मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देना, अगर गारंटी फर्म दे, फर्म का मतलब रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर गारंटी देंगे, रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर गारंटी देंगे उस पार्टनर को गारंटी, और वो भी कौन सी रेशो में? अपनी एग्जिस्टिंग रेशो में, या अलग से क्वेश्चन में रेशो मेंशन भी हो सकती है। और ये गारंटी अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर दे फिर हमें किसी रेशो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी टॉपिक को समझाने के लिए एक पहला क्वेश्चन जिसमें हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, पुरानी बुक है, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर का क्वेश्चन है। कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बात कर रहे हैं A, B एंड C। इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ ये जो बताने की कोशिश की जा रही है, यही चीज़ समझा रहा है कि ABC नाम के पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 में। उन्होंने कितने का प्रॉफिट कमाया? 30,000 का प्रॉफिट कमाया। और करंट ईयर के अंदर जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ABC के अंदर 30,000 का प्रॉफिट, रेशो दे रखी है 3:2:1। और C को गारंटी दी, बेटा C तेरा प्रॉफिट गारंटेड 6,000 से कम नहीं होगा। बस अब पूरी लाइन में बस इतना सा वर्ड लिखा है। ये बेटा ये 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो अलग अलग कंसेप्ट समझा रहा है कि C को गारंटी दी गई, बेटा C तेरा प्रॉफिट किसी भी सूरत में 6,000 रुपये से कम नहीं हो, किसी भी कंडीशन में तेरा प्रॉफिट 6,000 से कम नहीं होगा। पर आगे ये तो लिखा ही नहीं कि गारंटी दी किसने, तो बाय डिफ़ॉल्ट किसने दी गारंटी? फर्म ने दी। और वो भी कौन सी रेशो में? अपनी एग्जिस्टिंग रेशो 3:2 में दी। और अगले वाले पॉइंट में लिखा है कि मिनिमम प्रॉफिट C को गारंटी दी गई कि भाई तेरा प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 6,000 से कम नहीं होगा। गारंटी किसने दी? A ने दी। अगले वाले में गारंटी किसने दी? B ने दी। ये तो हो गया गारंटी गिवन बाय एनी पार्टनर। लेकिन अगर गारंटी फर्म ने दी
फॉर्म का मतलब ए और बी ने दी, वो भी 3:2 के अंदर। करना कैसे है वो देखेगा। कितने का प्रॉफिट है? बिल्कुल आसान। कितने का प्रॉफिट है? 30,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे लिखो आप 30,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे हमने लिखा 30,000 का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। 30,000 का प्रॉफिट ए, बी, सी में किस रेशो में बांटेंगे हम? उनकी रेशो 3:2:1। तो 30,000 का प्रॉफिट 15, 10 और 5। ए, बी, सी को ये प्रॉफिट हमने दे दिया। कितने की गारंटी दी थी उस भाई को? हमने सी को कहा था भाई तेरा प्रॉफिट ना 6 से कम ना होगा, पर उसे तो मिला कितना? 5,000। कितने कम पड़ गए? 1,000 रुपये। तो यहाँ पे थोड़ी सी रामकथा लिखेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ ₹1,000 टू सी shall be borne by A and B in 3:2। तो उसको कितने की कमी पड़ी? देना था, मिनिमम गारंटी थी 6,000 की, पर हमने उसे कितना प्रॉफिट दिया? 5,000। तो 1,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं उस कमी को कौन पूरा करेगा? ए और बी। क्योंकि क्वेश्चन में आगे ना कुछ लिखा नहीं है, और जब कुछ नहीं लिखा होता तो गारंटी कौन देती है? फॉर्म देती है, वो भी एग्जिस्टिंग रेशो में। मतलब ए पूरा करेगा 600 रुपये 3:2 में, और बी पूरा करेगा 400 रुपये। अगर हमें इसकी एंट्री बनानी हो, बड़ी आसान। जो पार्टनर देंगे वो डेबिट, क्योंकि जब पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो डेबिट, और जब भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। ए कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल। तो सी को 1,000 रुपये मिलेंगे और ये देगा 600 और 400 रुपये। तो ये जो पार्टनर दे रहे हैं वो डेबिट, और जो इसको मिल रहा है वो क्रेडिट। अब इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि ये देगा 600 रुपये। ये देखो ये रो रहा है, इसके आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि इसने किसको दिए? सी को दिए। ये भी किसको देगा? सी को देगा। ये भी रो रहा है। इसके हिस्से में अब कितना प्रॉफिट बचा? इतना। इसके हिस्से में प्रॉफिट बचा इतना, और इसको कितना मिला? ये नाच रहा है क्योंकि इसे प्रॉफिट मिला। किससे मिला? ए से और बी से। तो इन ए और बी ने सी को दिया और सी को ए और बी से मिला, और बस लास्ट में नवरात्रि के उपलक्ष्य में जय माता दी बोलते हुए क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। ऐसे चुन्नू से क्वेश्चन है, बस ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट को बांटा, जितने कम पड़े उसे दे दिए। और किसने दे दिए? अदर पार्टनर्स ने दे दिए। जैसे कि अब सेकंड पॉइंट में था कि गारंटी किसने दी? ए ने दी। तो अब किसकी जेब से काटेंगे पैसे? सिर्फ ए की जेब से काटेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं वही सेम कहानी मैंने बना रखा था फॉर्मेट। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? अपना नेट प्रॉफिट। 30,000 का नेट प्रॉफिट लिखा। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी, सी। 15, 10 और 5। 15, 10 और 5, जबकि उसे गारंटी दी थी 6 की। तो यही सेम यहाँ पे लिखेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ ₹1,000 टू सी shall be borne by A only। तो A only का मतलब सिर्फ A देगा। A किसको देगा? C को। और C क्या करेगा? मुझे किससे मिल गया? A से। तो यहाँ पर आ गया 6,000, यहाँ पे आ गया 14,000। इसने तो कुछ दिया ही नहीं। ये 10,000 हो गया, ख़त्म। कितना चुन्नू सा क्वेश्चन है। 30,000 का प्रॉफिट शेयर किया। सी को जितने कम पड़ रहे थे वो ए ने दे दिए। और अगर हमें एंट्री बनानी हो वैसे ही जैसे भी बताई थी, जो देगा वो डेबिट और जिसको मिलेगा वो
क्रेडिट। तो ए देगा और सी को देगा। इससे नेक्स्ट वाले के अंदर गारंटी किसने दी? बी ने दी। तो सेम आप अपने आप कर सकते हैं, प्लीज़ खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। जबकि फोर्थ केस में लिखा है अगर कोई कमी पड़ी सी को, उसको ए और बी एक अलग से रेशियो मेंशन कर दी, 3:1। जैसा बोला था ना, गारंटी गिवन बाय पार्टनर तो रेशियो की जरूरत नहीं है। गारंटी गिवन बाय फर्म एग्जिस्टिंग रेशियो में तो रेशियो अवेलेबल होगी, और स्पेसिफिक रेशियो के अंदर रेशियो देखो स्पेसिफाई कर दी 3:1। करने का तरीका अभी भी वही, बाई नेट प्रॉफिट, 30,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है, और इसको हमने क्या करा? ट्रांसफ़र किया। इस प्रॉफिट को ABC को ट्रांसफ़र किया 15, 10 और 5। ये प्रॉफिट हम, अरे कितने कम पड़ गए उसे? 1,000 रुपये कम पड़ गए। तो लिखो ना कहानी नीचे, डेफिशिएंसी ऑफ ₹1000 टू सी shall be borne by A and B in 3:1। तो इस कमी को कौन पूरी करेगा? ए और बी, वो भी एक अलग से रेशियो के अंदर। वो देगा 750 रुपये, ये देगा 250 रुपये। और एंट्री भूल तो नहीं गए ना? जो देगा वो डेबिट, एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, टू सीज कैपिटल। और 1,000 रुपये ये लीजिए जी। तो यहाँ पर ये 750 रुपये, ये 250 रुपये, ये देख रहे हो, ये ए किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। बी किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। और सी क्या कह रहा है? ये तो खुश हो रहा होगा, इसे तो मज़े आ गए, क्योंकि इसे किससे मिल गए? 750 और 250 इसे मिल गए। इससे 6,000, 9,750 और 14,250 जी, 30,000। तो बेटा इस एक क्वेश्चन से आपका कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जो जो शब्द बताए गए थे, गारंटी गिवन बाय एनी पार्टनर और गारंटी गिवन बाय फर्म। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो कि गारंटी किसने दी, तो ये देख रखते हैं, टिक लगा रखा है, गारंटी किसने दी? पार्टनर, फर्म ने दी, और वो भी एग्जिस्टिंग रेशियो। आइएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अभी 84 कराया था ना। क्वेश्चन नंबर 86, देखिएगा कितना प्यारा नाम है, पसंद आए तो रख भी लेना अपना। असगर, चमन और ढोलू नाम के पार्टनर हैं। असगर, चमन और ढोलू नाम के पार्टनर हैं, जिनकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। वो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 4:2:3 में। ओके। पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को क्या मिलेगा? 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी मिलेगी चमन को और ढोलू को 7,000 पर मंथ और 10,000 रुपये पर क्वार्टर की सैलरी मिलेगी। एंड पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ढोलू को कहा, बेटा ढोलू तेरा प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड किए बिना, मतलब बिना शामिल किए, उस तेरा प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड कर, लेकिन सैलरी को इंक्लूड करके तेरा प्रॉफिट 1/10 से कम ना होगा। ढोलू तेरा प्रॉफिट जिसमें सैलरी को शामिल करके, ढोलू तेरा प्रॉफिट सैलरी को इंक्लूड करके पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं, तेरा प्रॉफिट 1/10 से कम नहीं होगा। और अगर इसकी कमी पड़ी तो उस कमी को असगर पूरी करेगा। असगर मतलब एक सिंगल पार्टनर पूरी करेगा। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, और हमारा प्रॉफिट कितना है? 4,24,000। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 4,24,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट। 4,24,000 के प्रॉफिट में सबसे पहले क्या देना था उनको? 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कैलकुलेट तो आपको करना आता है। 6 लाख का 8%, 5 लाख का 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, तो कैपिटल ये रही 6 लाख, 6 लाख का 8%, 8% 48,000, 5 लाख का 8% 40,000 और 4 लाख का 8% 32,000, तो 48,000, 40,000 एंड 32,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। सैलरी देनी थी चमन को 7,000 पर मंथ, तो 7,000 पर मंथ का मतलब साल की सैलरी कितने की हो गई 84 एंड 12 इंटू 7 ना बेटा, 12 12,000, 12 इंटू 7,000, और दूसरे वाले को सैलरी देनी है 4 क्वार्टर और पर क्वार्टर की सैलरी 10,000, तो इतने की सैलरी दे दी। और फिर हमने क्या किया, इस प्रॉफिट का टोटल यहाँ लिखा, इस प्रॉफिट के टोटल को यहाँ लिखा। 4/24 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और सैलरी को मैंने क्या कर दिया माइनस। 4,24,000 के प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया, और माइनस करके हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा 180। आप माइनस कर लीजिए आप माइंड में भी। 4,24,000, 4/24 में से 1/24 और 1/20 गया तो बचा 180 का प्रॉफिट, और 180 का प्रॉफिट किस रेशो में बटना था 4:2:3, 4:2:6, 4:2:3, तो ए के हिस्से में आया 80,000 रुपये, सी के हिस्से असगर के हिस्से में आए 80,000, चमन के हिस्से में आए 40,000 और ढोलू के हिस्से में आए 60,000। जब मैंने 180 का प्रॉफिट बांटा तो 180 के प्रॉफिट में 80,000 रुपये असगर के, 40,000 चमन के और 60,000 रुपये ढोलू के 4:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करने के बाद ढोलू को क्या कहा था, ढोलू तेरा प्रॉफिट 1/10 होगा, 1/10, जिसमें सैलरी इंक्लूड करके। पर भाई ढोलू को मिला कितना 60, ढोलू को मिला कितना 60,000 रुपये का प्रॉफिट, और उसे सैलरी मिली कितने रुपए की 40,000। उसने ये गारंटी दी थी कि भाई तेरा प्रॉफिट, गारंटी दी जा रही है 110 की, और इस प्रॉफिट में क्या इंक्लूड करना है हमने, सैलरी इंक्लूड करनी है। तो प्रॉफिट है 60 और सैलरी है 40, 60 और 40 1 लाख, 60,000 का प्रॉफिट और 40,000 की सैलरी 1 लाख, जबकि गारंटी दी थी 1,10,000 की। तो कितने रुपए कम पड़ गए, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ ₹10,000 टू ढोलू shall be borne by असगर ओनली, असगर पूरी करेगा उस कमी को। तो असगर, ये देख रहे हैं, असगर ने ढोलू को दे दिया, असगर की जेब से पैसे कट गए और ढोलू की जेब में वो 10,000 रुपये जो कम पड़ रहे थे, और ये 60 का प्रॉफिट और 40 की सैलरी ऐड करके 1 लाख बना। जबकि गारंटी दी थी कितने प्रॉफिट की, हमने गारंटी दी थी 1,10,000 के प्रॉफिट की गारंटी उसे दी थी जी। अब टोटल कर दें, टोटल आप कर लीजिए और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87, 1 मिनट निकाल रहा था जी। क्वेश्चन नंबर 87, इस क्वेश्चन के अंदर केवल जर्नल एंट्री ही बनानी है। PQR नाम के पार्टनर हैं, PQR नाम के पार्टनर हैं जिनकी रेशो आपको दे रखी है 12:8:5। PQR पार्टनर रेशो दे रखी है 12:8:5, और हमने R को कहा कि भाई किसी भी केस में, दैट इन नो केस बेटा R, तेरा प्रॉफिट किसी भी सूरत में 30,000 से कम नहीं होगा, 30,000 से कम नहीं होगा। और हमारे पास 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। पहले साल का प्रॉफिट 1,20, दूसरे साल का 1,80 और तीसरे साल में 1,20 का लॉस, और आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो आपके सामने है, बना करके दिखा रहे हैं आपको। तो देखो 2015-16 का प्रॉफिट है, पहले साल का प्रॉफिट है 1,20,000, जो PQR में किस रेशो में बटना था,
पहले साल का प्रॉफिट है 2015-16 का प्रॉफिट है 1,20,000, जो PQR में बंटना था, डिस्ट्रीब्यूट होना था 12:8:5 में, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा इस प्रॉफिट को। और R को गारंटी दी थी, भाई R तेरे को 30,000 से कम नहीं मिलेगा, पर मिला कितना 24। कितने कम पड़ गए 6,000। आओ, अरे ये क्या लिख दिया, डेफिशिएंसी टू R शैल बी बोर्न बाई, तो जो ये कमी पड़ी R को, कितने की कमी पड़ी 6,000 की कमी पड़ी। इस कमी को कौन पूरा करेगा, P और Q, और वो भी कौन सी रेशो में, एग्जिस्टिंग रेशो, यानी कि 12:8, या बोल सकते हो आप 3:2। और एंट्री अभी तो बता रहा था, बोलना गए हो तो, जो कमी पूरी करेगा वो डेबिट, P डेबिट, Q डेबिट टू R, P कैपिटल डेबिट, Q कैपिटल, जो कमी को पूरा करेंगे, जो पार्टनर ला के देंगे वो डेबिट, और जिसको मिलेगा वो क्रेडिट। कितने कम पड़ रहे थे, 1,20 का प्रॉफिट, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना कम पड़ रहा है 6,000, और इस कमी को कौन पूरी करेगा, P और Q पूरे करेंगे इस R की कमी को। खत्म। अगले साल के प्रॉफिट में 16-17 का प्रॉफिट है 1,80 का। 1,80 का प्रॉफिट जब हमने PQR में बांटा तो आया 86,400, 57,600 और 36,000 का, ये काट रखा है, 36,000 का प्रॉफिट। यहाँ पर भाइयों और बहनों, यहाँ पर कोई कमी नहीं पड़ी। गारंटी कितने की दी गई थी, 30,000 की प्रॉफिट की गारंटी थी, लेकिन मिले कितने, सिर्फ 36,000 रुपये मिल गए, जबकि गारंटी कितने की थी उसको, 30,000 की। तो कोई कमी नहीं पड़ी, सही बोल रहा था, कोई कमी नहीं पड़ी, तो कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं। चलो आगे आओ। और 17-18 के अंदर प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है। तो ये लॉस में उनको शेयर किया हमने, लॉस उनको शेयर किया, इसका, इसका और इसका। तो ये 24,000 रुपये R का प्रॉफिट नहीं, R का लॉस है। और हमने उसे गारंटी कितने की दी थी, अगर आप भूल ना गए हो तो, हमने R को गारंटी दी थी, भाई तेरा प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा, और उस बेचारे को आप क्या दे रहे हो, 24,000 का लॉस। तब आपको उसकी कितनी कमी पड़ गई, एक तो आपको देनी थी गारंटी 30,000 का प्रॉफिट की, और आप दे रहे हो उसे 24,000 का लॉस। तो कितनी कमी पड़ गई उसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे कितनी कमी पड़ गई, 54,000 के प्रॉफिट की कमी पड़ गई। 24 का लॉस कवर करो बेचारे का, क्योंकि आपने प्रॉफिट देने की बजाय उसे लॉस दिया है, तो पहले लॉस कवर करो, और जो 30,000 का प्रॉफिट देना था वो दो। तो टोटल जो कमी पड़ी भाई और बहनों 54,000 की पड़ी। तो ध्यान से सुनना, ये 54 कैसे आया, पहले 24 का लॉस कवर किया, और जो 30,000 जो गारंटी देनी थी उस गारंटी को पूरा किया 54,000। और इस कमी को कौन पूरा करेगा, P और Q पूरा करेंगे इस R को, 32,400, 21,600 और ये 54,000। कौन सी रेशो में, 3:2 में 54,000 की कमी को P और Q ने पूरा करा। P डेबिट, Q डेबिट टू R। क्वेश्चन खत्म। 87 के बाद क्वेश्चन की बारी आई, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा है, अंकुर, भावना एंड दिशा नाम के पार्टनर हैं। अंकुर, भावना एंड दिशा नाम के पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी कैपिटल दे रखी है 14 लाख, 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख की उनकी कैपिटल दे रखी है। और वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं 7:3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, और सैलरी देनी है भावना को 50,000 की, और कमीशन देना है दिशा को 3,000 रुपये पर मंथ का। ओके, तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद डीड में लिखा है कि भावना, बेटा भावना, तेरा प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शामिल किए बिना, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करे, गारंटी दी कि बेटा भावना तेरा प्रॉफिट 170 से कम नहीं होगा, और दिशा को
गारंटी दी कि बेटा दिशा तेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके, पर कमीशन को नहीं, तेरा प्रॉफिट किसी भी सूरत में 1.5 लाख से कम नहीं होगा। और अगर कोई कमी पड़ी उसे कौन पूरा करेगा? अंकुर पूरा करेगा। और प्रॉफिट है कितना हमारे पास? 9.5 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है, 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो मैंने वो प्रॉफिट यहाँ पे लिखा, 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ये लिखा मैंने, बाई नेट प्रॉफिट 9.5 लाख। सबसे पहले क्या देना था उनको? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अंकुर, भावना और दिशा। अंकुर, भावना और दिशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, तो 14 लाख का 6%, कैलकुलेट तो आपको करना आता है, 6%, 14 लाख का 6%, 8 लाख का 6% और 4 लाख का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ए को भी, बी को भी और डी को भी, अंकुर, भावना, दिशा। सैलरी दी भावना को 50,000 रुपये की और कमीशन दिया दिशा को 3,000 रुपये इंटू 12, 3,000 इंटू 12 36,000 का कमीशन दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 6%, सैलरी दी, कमीशन दिया और फिर क्या किया? प्रॉफिट का टोटल किया, टोटल को यहाँ लिखा और इस 950 में से माइनस किया, 14, 3, 17, 18 और 5, 23, 230 है इसका टोटल, 230 है। तो 950 में से 230 माइनस कर दोगे तो बचा 720। 9,50,000 में 230 माइनस कर दोगे तो बचा 7,20,000। और वो 7,20,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा? 7:3:2 के अंदर प्रॉफिट को शेयर कर दिया। 7:3:2 के अंदर हमने प्रॉफिट को शेयर कर दिया। तो 7:3 में जब बांटा प्रॉफिट 732, तो 7, तो ए के हिस्से में आया 420, बी के हिस्से में आया 180 और डी के हिस्से में आया 1,20,000। कितने का प्रॉफिट? 7,20,000 का प्रॉफिट। किस रेशियो में? 7:3:2। इस रेशियो में इस प्रॉफिट को हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना, और कर दिया। 420, 180 और 120। भावना को क्या कहा था? भावना तेरा प्रॉफिट की एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करे, तेरा प्रॉफिट 170 से कम नहीं होगा। तो भावना को तो ऑलरेडी 180 मिले हुए हैं, तो इसको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कम पड़ते तो देते उसे, पर यहाँ पर कोई कम नहीं पड़ा, तो इसलिए ये 180, भावना का जो 180 का शेयर है, इसको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भावना का प्रॉफिट है 180, ठीक है। गारंटी भी कितने की थी? 170 की। तो भावना के साथ कुछ नहीं करना। और दिशा को कहा था भाई, दिशा भाई क्या होगा, बहन होगी। दिशा तेरा प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शामिल करके, दिशा के हिस्से का प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शामिल करके, पर कमीशन को नहीं, तेरा प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होगा। तो भाई दिशा कितने का प्रॉफिट? अरे फिर से भाई नहीं बहन, दिशा का प्रॉफिट कितना? 120। और इसमें क्या इंक्लूड करने को बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24। 120 और 24, 144। दिशा तेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शामिल करके किसी भी कंडीशन में 150 से कम नहीं होगा, जबकि पड़ रहा कितना रहा है? 120 और 24 दोनों को ऐड कर लो तो बन रहा है 144। तो कितने कम पड़ गए? डेफिशिएंसी ऑफ ₹6,000 टू दिशा, 6,000 की कमी जो पड़ रही है दिशा को, उस कमी को कौन पूरा करेगा? अंकुर। तो लीजिए, अंकुर की जेब से 6,000 रुपये काटे और दिशा को 6,000 रुपये दे दिए। तो 6,000 रुपये की कमी पड़ी, तो इसमें से माइनस करके इसका इतना प्रॉफिट, इसका इतना प्रॉफिट और इसका इतना प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इसी बात पे एक और आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ गया 88, 89 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। बस 2-3 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा एक एक जो अलग अलग क्वेश्चन है वो दिखा देता है एक बार। क्वेश्चन नंबर 89, अंकुर बॉबी पार्टनर है। अंकुर और बॉबी पार्टनर है जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अंदर, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन्होंने रोहित को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और रोहित जो कि एलुमनी है, IIT चेन्नई से पढ़ा, जो हमको मदद करेगा हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, जहां पर वो ऑलरेडी काम कर चुका है। रोहित को गारंटी दी, बेटा रोहित तेरा प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, और अगर कोई कमी पड़ी उस कमी को अंकुर और बॉबी 4 रेशो, मतलब रेशो स्पेसिफाई कर दी, स्पेसिफिक रेशो। अंकुर और बॉबी ने कहा जो कमी पड़ेगी उस कमी को हम पूरा करेंगे, वो भी 4:1 में। तो देखो ये रोहित मनहूस मारा, उसके आते ही हमारे बिजनेस को प्रॉफिट तो क्या लॉस हो गया। देखो जी, प्रॉफिट नहीं हुआ जी, लॉस हो गया जी, लॉस। 10 लाख रुपए का क्या हो गया, 10 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस। वैसे तो अकाउंट बना रखा, उसने एंट्री पूछी है, मैं एंट्री से भी बता देता हूँ, 1 मिनट आपको। ये लिखिए कि 10 लाख रुपए का हमको क्या पूछी उसने, जनरल एंट्री पूछी ना। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 89, तो लॉस होगा, लॉस होने से पार्टनर की कैपिटल कम होती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो एंट्री बनेगी अंकुर, अंकुर कैपिटल डेबिट, बॉबी कैपिटल डेबिट, अंकुर डेबिट, बॉबी डेबिट, रोहित डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट नहीं, हमारे को लॉस है, और वो लॉस इन तीनों पार्टनरों में बटेगा, और रोहित को कितना देना है लॉस, उसको देना है 1/5 शेयर। तो 10 लाख के लॉस में उसका शेयर कितना, 2 लाख का शेयर। 10 लाख के टोटल लॉस में रोहित का शेयर कितना, 1/5, 2 लाख रुपए का लॉस, और बचे हुए 8 लाख रुपए का लॉस ये दोनों शेयर करेंगे 3:2 में। 10 लाख रुपए का हमारी फर्म को लॉस हुआ, और रोहित को क्या देना था हमने, रोहित को देना था 1/5 शेयर, और बचा हुआ रिमेनिंग कौन बांटेगा, अंकुर और बॉबी। 3:2 यानी 480 इसको और 320 इसको। 3:2 में हमने बचा हुआ 8 लाख का लॉस दे दिया। लेकिन भाई और बहनों, रोहित को तो क्या दी थी, गारंटी दी थी प्रॉफिट की, अगेन प्रॉफिट की गारंटी दी थी, और दे रहे हो तुम उसको 2 लाख रुपए का लॉस। तो कितने की कमी पड़ गई, पहले उसका लॉस कवर करो, पहले उसका लॉस कवर करो, और उसे फिर 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दो, यानी टोटल कितने रुपए दो उसको, 4 लाख रुपए। तो टोटल रोहित को कितने रुपए देने हैं, 4 लाख। इसका 2 लाख का लॉस लेना है, और प्लस उसे 2 लाख रुपए और प्रॉफिट देना है। तो कमी कितने की पड़ गई, 4 लाख रुपए की कमी पड़ गई। और एंट्री क्या बनेगी, अंकुर और बॉबी लाके देंगे, अंकुर और बॉबी उसे लाके देंगे रोहित को, टू रोहित कैपिटल। कितने रुपए लाके देंगे, 4 लाख रुपए, और वो भी कौन सी रेशो में, 4:1, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो स्पेसिफाई कर रखी थी 3:20 और 80, 3:20 और 80। खत्म हो गया क्वेश्चन। लॉस को बांटा, तो लॉस को बांटने से पार्टनर की कैपिटल, क्योंकि लॉस है तो लॉस से पार्टनर की कैपिटल कम होती है, और प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है। सॉरी, लॉस से पार्टनर की कैपिटल कम होती है, और प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ABC, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है।
और क्वेश्चन में लिखा है तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट है ABC जिनकी रेशियो दे रखी है 3:2:1। सी को गारंटी दी, बेटा सी तेरा प्रॉफिट किसी भी केस में 15,000 से कम नहीं होगा, तेरे को हम 15,000 का मिनिमम प्रॉफिट तो तेरे को देंगे ही देंगे, ठीक है। अब 15,000 की गारंटी किसने दी, कहाँ लिखा ये चीज़, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सी को गारंटी किसने दी होगी, ए और बी ने, और वो भी कौन सी रेशियो में दी होगी, 3:2 में दी होगी। सी को गारंटी दी तेरा प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा, और ये गारंटी किसने दी, ए और बी ने, और वो भी कौन सी रेशियो में, 3:2 के अंदर। और बी गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट, और ये देखना जरा बी का ओवर कॉन्फिडेंस, बी क्या कहता है, बी कहता है बी गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट, बी गारंटी देता है फर्म को ही, कि वो कह रहा है कि मैं अपने दम पे, जब मैं अकेला काम किया करता था तो मैं एवरेज हर साल 25,000 कमा लेता था। पढ़ लीजिए इंग्लिश, बी गिव्स गारंटी, बी गारंटी देता है टू द इफेक्ट दैट ग्रोस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म, कि वो अपने दम पे फर्म को कमा के देगा वो फीस, क्योंकि अकाउंटेंट है ना, फीस कमा के देंगे जो कि इक्वल होगी एवरेज ग्रोस फी ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों की एवरेज जब वो अकेला बिजनेस किया करता था। बी गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं जब पहले अकेले काम करता था तो एवरेज में हर साल 25,000 कमा लेता था, तो मैं फर्म को गारंटी देता हूँ, बी कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बी कह रहा है कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं फर्म को अपने दम पे 25,000 कमा के दूंगा। ये बी का ओवर कॉन्फिडेंस था। और हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना है, 75,000, और बी ने कितने कमा के दिए उसमें, सिर्फ 16,000। तो आओ चलो बी को पकड़ते पहले तो, कि भैया तूने तो क्या कहा था 25, तो पहले पकड़ेंगे हम बी की गर्दन। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, नेट, हमारा नेट प्रॉफिट है 75,000। इस 75,000 में बी ने कितने कमा के दिए हैं, इस 75 में बी ने कमा के दिए हैं 16,000 रुपये। तो अब हम क्या कह रहे हैं, बी ने कमा के दिए 16,000 जबकि उसने कहा था कितने, 25। भाई पहले तो तू 9,000 रुपये ला के दे, इसने दिया था ना कॉन्फिडेंस से, बोला था मैं 25 कमा के दूंगा, कितने कमा के दे रहा है उसने, 16। तो पहले तो उससे 9,000 रुपये और वसूलो, तो 75 का नेट प्रॉफिट प्लस बी से लिए कितने, 9,000, तो 75 9 कितने हो गए, 84। 75 का नेट प्रॉफिट और बी से छीन लिए हमने 9,000 रुपये, क्योंकि उसने गारंटी दी थी। 84 और 84,000 का प्रॉफिट जब हमने उनकी रेशियो में बांटा 3:1 की रेशियो में, 42, 28 एंड 14,000, 42,000, 28,000 और 14,000। जबकि सी को गारंटी दी थी, भाई सी तेरा प्रॉफिट 15 से कम नहीं होगा, कितने कम पड़ गए, 1,000 रुपये, कितने कम पड़ गए, 1,000 रुपये कम पड़ गए। और इस कमी को अब कौन पूरा करेगा, इस कमी को पूरा करेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ 1,000 टू सी शैल बी बोर्न बाय, इस कमी को पूरा करेंगे ए और बी, वो भी 3:2 में, 600 रुपये और 400 रुपये। तो ए देगा 600 रुपये, बी देगा 400 रुपये, और सी को मिलेंगे 600 और 400 रुपये सी को मिल जाएंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। पहले जैसे नॉर्मल जैसा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। एक अंतिम, एक लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसलिए लास्ट के लिए बचा रखा था, देखना अच्छा लगेगा। मेरी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पे है। मैनेजर को पार्टनर में बदलना है। ए और बी नाम के पार्टनर हैं, ए और बी नाम के पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को, जो कि उनका एक मैनेजर है, उसे पार्टनर बनाने की कोशिश की जा रही है। ए और बी नाम के पार्टनर है, 3 और 2 उनकी रेशियो है, और सी जो उनका मैनेजर था उसे हम चाहते हैं साल के बिगिनिंग से पार्टनर बना लें, और उसे क्या देंगे, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट में 1/4 शेयर देंगे। सी जब मैनेजर था तो खाली हमारे लिए मुफ्त में काम थोड़ी कर रहा था,
जब सी मैनेजर था तो खाली फोकट में काम थोड़ी कर रहा था। सी एज अ मैनेजर फर्म से 27,000 की सैलरी लेता था और 27,000 की सैलरी के अलावा वो कमीशन लेता था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट का 10% जिसमें सैलरी भी कट गई हो और कमीशन भी कट गया हो। और हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,25,000 रुपये। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि जो अगर उसे मैनेजर के तौर पे जितने पैसे मिल रहे थे, अगर पार्टनर में ज़्यादा मिलेंगे, मैनेजर वाले ज़्यादा होंगे फिर तो वो मैनेजर कंटिन्यू रहेगा, पर अगर वो पार्टनर वाले पैसे अगर ज़्यादा होंगे तो उस कमी को कौन पूरी करेगा, उस कमी को पर्सनली ए पूरी करेगा। अगर हम उसे मैनेजर से पार्टनर बनाते हैं और जो कमी पड़ेगी उस कमी को कौन पूरी करेगा, ए पूरी करेगा। तो आइएगा पहले हम कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहे हैं। सी अगर जब मैनेजर था तो क्या ले रहा था हमारी फर्म से, हमारी फर्म का प्रॉफिट है बेटा 225, मैंने वो साइड में कैलकुलेशन रखी हुई है, 2,25,000 का हमारा प्रॉफिट है। सी एज अ मैनेजर हमसे क्या ले रहा था, सी एज अ मैनेजर हमसे ले रहा था 27,000 रुपये की सैलरी ले रहा था और साथ ही साथ क्या ले रहा था, कमीशन, और वो भी ऐसे प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग जिसमें सैलरी कट गई हो। तो 225 के प्रॉफिट में सैलरी कट गई तो इतना बचा प्रॉफिट, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करके इतना प्रॉफिट बचा और इस प्रॉफिट का 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है ना, और आफ्टर चार्जिंग में क्या लिखते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो कमीशन 198 का 10/110, 18,000 का क्या लिख दिया हमने, प्रॉफिट। तो सी अगर जब मैनेजर था तो एज अ मैनेजर क्या ले रहा था, 27,000 की सैलरी और क्या ले रहा था, 18,000 का कमीशन। तो टोटल कितने रुपए ले रहा था, 45,000। टोटल कितने रुपए ले रहा था, 27,000 की सैलरी और 18,000 का कमीशन। और ये बचा हुआ प्रॉफिट कौन बांट रहे थे, ए और बी। बचा हुआ प्रॉफिट कौन बांट रहे थे, ए और बी। कुछ इस तरह से कि हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना था, 2,25,000 का नेट प्रॉफिट था और हम सी को कितने रुपए देते थे पहले, जब वो मैनेजर था। तो टोटल प्रॉफिट है हमारा 2,25,000 का, जिसमें से सी हमारा मैनेजर कितने रुपए ले जाता था, 45,000 रुपीज़ ले जाता था, 27,000 सैलरी के और 18,000 रुपये कमीशन के ले जाता था। और बचा कितना प्रॉफिट, 180 का प्रॉफिट जो ए और बी में बंटता था। 180 का प्रॉफिट ए को मिलता था 3/5 और 180 का 2/5 किसको मिलता था, बी को मिलता था। हमारी फर्म का नेट प्रॉफिट है कितना, 2,25,000 का नेट प्रॉफिट है। 225 के नेट प्रॉफिट में हमने मैनेजर को कितने रुपए दिए, सैलरी दी 27,000, कमीशन दिया 18,45 और रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी में बांट दिया। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर तू मैनेजर ना होता और अगर हम तेरे को मैनेजर की जगह अगर हम पार्टनर ट्रीट करते तो ना तो तेरे को हम कमीशन देते भाई, ये जो सी है दोनों में से कोई एक ही पोस्ट रख सकता है ना, एज अ मैनेजर या एज अ पार्टनर। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर तू हमारा पार्टनर बन जाता इसका मतलब तू हमारा मैनेजर नहीं होता, और अगर हम तेरे को पार्टनर बनाएंगे तो मैनेजर वाले पैसे क्यों देंगे। तो 180 में वापस इसे जोड़ दूँ तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 225, क्योंकि एज अ मैनेजर वाले पैसे उसे नहीं देने पड़ेंगे। तो हमारा प्रॉफिट होगा कितना, हमारा प्रॉफिट होगा 2,25,000 का हमारा प्रॉफिट होगा। और 2,25,000 रुपये के प्रॉफिट में सी को कितने रुपए मिलना है, शेयर 1/4 56,250, क्योंकि सी या तो मैनेजर रहेगा तो मैनेजर के पैसे दे दूँ, बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी में बांट दूँ। और अगर हम ये सोचें कि मैनेजर नहीं है वो पार्टनर हैं तो फिर ये खर्च नहीं हुआ प्रॉफिट, फिर हमारे पास प्रॉफिट है ओरिजिनल 225 का प्रॉफिट, 225 का प्रॉफिट जिसमें उसका शेयर बना 56। ऑब्वियस सी बात है वो मैनेजर की जगह क्या बनेगा, वो पार्टनर, क्योंकि उसके पास भी दिमाग है
कि 45,000 कम होते हैं और 56,000 रुपये ज़्यादा, तो वो बिजनेस का क्या बनना चाहेगा, पार्टनर बनना चाहेगा। और कितने रुपए कम पड़ रहे हैं उसे, 11,250 रुपये। डेफिशिएंसी 11,250 टू सी शैल बी बोर्न बाई। और इस कमी को कौन पूरी करेगा, ए, कि जब सी मैनेजर था तो फर्म से सैलरी और कमीशन लेता था टोटल इतना, और जब हमने सोचा कि तो मैनेजर नहीं तो पार्टनर बन जा हमारा, तो तेरे को हम देंगे इतने रुपए, 56,250 रुपये। तो वो पार्टनर बनना चाहेगा और उसे जितने रुपए कम पड़ रहे हैं वो कमी को कौन पूरी कर रहा है, वो कमी को पूरी कर रहा है ए। तो ए की जेब से काट लिया और सी की जेब में ये पैसे जोड़ दिए। थोड़ा सा मुश्किल था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, और क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। बिल्कुल गारंटी जैसे ही था, इसमें से काटे माइनस करे और इसमें इस पैसों को जोड़ दिया, क्वेश्चन हुआ ख़त्म। और ये हमारा टॉपिक, एक और टॉपिक भी हमारा हुआ ख़त्म, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या शेयर करना चाहें तो आपकी मर्जी है, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जी। ओके, टाटा, बाय बाय।